हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, आज हम अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 सेक्शन ए कवर कराऊंगी, जिसमें 18 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 होगा। ऐसे ही मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सेक्शन ए में आपको करना क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 18 अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस। ठीक है। 1 to 18 आपका पार्ट 1 है, मतलब सेक्शन ए है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स is shared by dash, whereas in case of admission of partner it is shared by dash। बहुत ही सिंपल है बच्चे, पहले खुद से आंसर दो, एक बार ट्राई करो देने की कि क्या होगा। देखो, गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जब हम रिवैल्यूएशन करते थे एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस टाइम पे हम इज शेयर्ड बाय, तो हम इसको कैसे शेयर करते थे। देखो, एक बार ऑप्शंस देखे, रिमेनिंग पार्टनर्स में करते थे, ऑल पार्टनर्स में करते थे, न्यू पार्टनर्स में करते थे, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में करते थे। तो हम किस में करते थे भाई, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, जितने भी हमारे पास पार्टनर्स थे उन सब में हम करते थे शेयर। वेरेज इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते थे, ऑफ अ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाय, एडमिशन के टाइम पे आपको याद है कि हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स। इज इट क्लियर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40% पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 5 ऑन फर्स्ट कॉल 2। बहुत ही सिंपल है, कैसे करोगे। जिन बच्चों ने इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से किया हुआ है वो आराम से आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है। 40% बोला है हमें, तो हम क्या करेंगे, 10 का 40% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा हमारा ये भाई, ₹4। ₹4 का हमारा क्या आ गया, प्रीमियम। क्लियर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। ₹3 का हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट ₹5 का है, जिसमें ₹4 तो हमारा प्रीमियम हो गया। मतलब अलॉटमेंट कितने का हो गया, ₹1 का हमारा अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना है, ₹2। तो इसका टोटल कितना हो जाता है बच्चे, 6। क्लियर। एक शेयर हमारा ₹10 का है, माइनस हम 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹4। तो 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से हम समझ के चलेंगे बच्चे। ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं। Anish Limited issue a prospectus inviting application for 2000 shares. Application were received for 3000 shares and pro rata allotment was made to the applicants of 2400 shares. If Dhruv has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? Simple, allotted दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि applied निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, सिंपल पूरा बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे हम लिखते थे एप्लीकेशन जितना हमें रिसीव हुआ है, यहाँ पे हमें जितना अलॉट हुआ है। ठीक है। कितना भाई वो इशू कर रहा है, 2000 शेयर्स, यहाँ पे हम 2000 लिख देंगे। बट एप्लीकेशन रिसीव हमें कितने की हो रही है, 3000 शेयर्स पे। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। मतलब 2400 शेयर्स वालों को हम ओनली 2000 शेयर्स दे रहे हैं।
क्लियर। ध्रुव, एक ध्रुव नाम का इंसान है जिसको हमने अलॉट करे थे 40 शेयर्स। अलॉट करे थे मतलब दिए थे, अलॉट ये वाले दिए हैं, ठीक है, हमारे पास ये है, अलॉटेड है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, अप्लाइड, कि उसने अप्लाई कितने के शेयर्स के लिए करे होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। जब भी आपको अलॉटेड दिया होता है तो आपको उल्टा अप्लाइड शेयर्स देखना है। अप्लाइड कितना है भाई, 2400, ठीक है, उसके नीचे डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स कितना है, 2000 इंटू 40 शेयर्स। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा इसका, सी ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको अलॉटेड गिवन है तो उल्टा 2400 शेयर्स, कई बच्चे क्या कर देते हैं 3000, नहीं करना बच्चे। आपने 2400 शेयर्स वाले को 2000 शेयर्स दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये वाली अमाउंट लेनी है। 2400 डिवाइडेड बाई 2000 हम कर देंगे एप्लीकेशन डिवाइडेड बाई अलॉटमेंट इनटू कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 40 शेयर्स। इज इट क्लियर। और अगर अलॉटेड पूछा है, अप्लाइड दिया है तो उल्टा हो जाएगा, ये नहीं दिया तो इसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अलॉटेड डिवाइडेड बाई एप्लीकेशन इनटू में जितने शेयर्स आपको निकालने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। थर्ड, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। Amrish Limited offered 2 lakh equity shares of 10 each. Of these 1,98,000 shares were subscribed. ठीक है, सिंपल, इतना हमने इशू करा, कंपनी ने ऑफर किया है, लेकिन इतना ही सब्सक्राइब हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो बैलेंस हमारा फर्स्ट कॉल पे कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। इफ़ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स हैज़ डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, समझ में आया सबको, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस निकाल लेते हैं फर्स्ट कॉल पे। देखो 3 रुपीज़ हमारा एप्लीकेशन पे है, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट में है, कितना हो गया 7, राइट। 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो बैलेंस फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा हमारा 3 रुपीज़ निकल के। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अब देखो, जब हम ड्यू वाली एंट्री करते थे बच्चे, आप सभी को पता होगा ड्यू वाली एंट्री क्या करते थे, जब हम फर्स्ट कॉल मंगाते थे, ड्यू वाली एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सारे बच्चों को याद होगी ये वाली। तो इसमें हम क्या करते थे, कितना पैसा हम मंगा रहे हैं, 1,98,000 को हम मल्टीप्लाई करते थे 3 से, राइट। समझ में आ रहा है, तो कितनी अमाउंट आएगी, 5,94,000 एंड 5,94,000। इसके बाद हमें रिसीव कितना होता था वो हम लिखते थे, तो उसकी एंट्री क्या होती थी हमारी, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। अब इधर देखो, ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एंट्रियाँ लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट करना है। उसके बाद 1,98,000 शेयर्स थे, जिसमें से ये बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर 3000 शेयर्स उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, 1,98,000 में से 3000 शेयर्स माइनस कर देंगे, क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,95,000। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5,85,000। बैंक में हमें कितना रिसीव हो रहा है मनी,
यही पूछा है। मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, जितना मनी आपको रिसीव हो रहा है बैंक में, कितनी अमाउंट आ रही है हमारी, इतनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, री इशू ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसका क्या सीक्वेंस हो जाएगा भाई, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स। ठीक है, पहले डिफॉल्ट होगा, उसके बाद हम फोरफीट करेंगे उनके शेयर्स को, जब्त करेंगे, फिर हम री इशू करेंगे, उसके बाद अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सी हो जाएगा इसके राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, Arun and Vijay are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:1। ठीक है, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है। मशीनरी की वैल्यू है 40,000। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 1/3%। यहाँ पे देखो बच्चे, overvalued मतलब ये जो अमाउंट है ना आपकी, ये ओवर वैल्यू करके दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मशीनरी की कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, सिक्स्थ, इसमें देखो आपको 100, हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, इसमें आपको ओवर वैल्यूड करके गिवन है, मतलब कि ये 33 1/3 इसमें ऐड करके वो वाली वैल्यू आपको गिवन है। 33 1/3% की वैल्यू इसमें ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, अगर हम इसे ऐड करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये आपका आ जाएगा, और 100/3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे 100 में तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 133.33। ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये ओवर वैल्यूड आपको गिवन है, ओवर वैल्यूड। लेकिन हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल वैल्यू, की मशीनरी की वैल्यू है कितनी, ये आपको ओवर वैल्यूड गिवन है। इतनी बात समझ में आई? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें देखो मशीनरी की वैल्यू निकालनी है। ओवर वैल्यूड कितने से ओवर वैल्यूड है भाई, ये 40,000। ठीक है, इनटू क्या करेंगे हम, 100% है, तो ये मैथ्स आती है बच्चों आपको। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये 133.33। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, अप्रॉक्सली आपका आंसर 30,000, आप कैलकुलेट करना, आपका 30,000 आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सली। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 30,000। बात समझ में आई बच्चों? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 100% हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी मशीनरी की वैल्यू होगी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ओवर वैल्यूड है। कितने से ओवर वैल्यूड है, 33 1/3%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको 100/3 या 1/3 और 33.3 भी कर सकते हो। ठीक है, 100 प्लस इतना हमारी ये ओवर वैल्यूड है, 133.33 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओवर वैल्यूड है। हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है मशीनरी की, कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 40,000 इंटू ये परसेंट में गिवन था हमारा। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 133.33 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 30,000 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं बच्चे आपके। ठीक है, 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर्स व्हेन द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
पार्टनरशिप में से है, ये हमारा पूछ रहा है कि हमें सैलरी टू पार्टनर्स जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या, देखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। देखो, वैसे इसकी जर्नल एंट्री बनती क्या है जब हम सैलरी करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी को हम क्रेडिट में ही करते हैं, राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इस ऑप्शन में इससे हमारा कौन सा मैच हो रहा है, डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं ये तो नहीं हो रहा, डेबिट पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट, नहीं क्योंकि यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, आप जर्नल एंट्री पास कर लो, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा कि इसकी जर्नल एंट्री होती क्या है जब हम सैलरी करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट ही होती है। At the time of reconstitution of partnership firm, recording an unrecorded liability will lead to unrecorded liability। जब बच्चे आप unrecorded liability आपके लिए क्या होती है, एक लॉस, खर्चा ही होता है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड जो ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी लेकिन अभी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट, तो ये हमारा डेबिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शंस आएगा आपका, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नन ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक तरीके से खर्चा है, लॉस है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट ई क्वेश्चन देखते हैं। ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000। जी को कम से कम 80,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, एंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। पर्सनली बोला है, बोर्न बाय ई, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो ई को वो देना पड़ेगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हमें गिवन है 3,12,000। तो देखो सबसे पहले तो हम जी का शेयर निकाल लेते हैं प्रॉफिट का कि उसे एक्चुअली में मिल कितना रहा है। 3,12,000 को हम 2 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये हमारा जी का निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 78,000। अब देखो हम जी को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि कितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए, 80,000, लेकिन उसका प्रॉफिट में कितना मिल रहा है उसको, 78,000, राइट। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई हमारी, 80,000 में से हम माइनस करेंगे 78,000, तो कितने की हमारी डेफिशिएंसी आ रही है, 2,000, राइट। तो ये कौन बॉन्ड करेगा, ई। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने की डेफिशिएंसी आई है, 2,000, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। अब 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है 40,000, क्लेम आपको वर्कमैन कंपनसेशन पे 45,000। फटाफट से जर्नल एंट्री पास कर लो, समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे, यहाँ पे कितना है हमारा 40,000। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 45,000 का। बात समझ में आ रही है, 45,000 का क्लेम है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा
कितने का? 5000 का, राइट। 5000 ज़्यादा क्लेम मांग लिया तो पार्टनर्स लेके आएंगे, तो उसके लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम दिखा देंगे 5000 जो कि पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, देखो 45,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 40,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं 5,000 डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5,000 डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? अब 11th क्वेश्चन देखो, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज, पहले ही देख लो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला है, अ पार्टनर इज एंटिल टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ। अगर एब्सेंस ही आ गया तो सीधा हम ना कुछ देंगे ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं देंगे हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा जहाँ पे नॉट दिखे, नॉट एंटिल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6%, और कुछ तो हम देते ही नहीं हैं। क्लियर? रिवैल्यूएशन 12th देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मे डिफर फ्रॉम, किससे डिफर करेगी? मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मार्केट वैल्यू से डिफर करती है। इज इट क्लियर? नाउ 13th क्वेश्चन देखो, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड in a firm is 8 lakh, average of actual profit is 1,80,000 and normal rate of return is 10%, then value of goodwill as per capitalization of average profit is। तो सबको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 1,80,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई NRR, कितना गिवन है? 10%। बात समझ में आई बच्चे आपको? ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है हमारा इस फॉर्मूले में, और माइनस हम करते हैं हमारा नेट एसेट्स। तो यहाँ पे नेट एसेट्स हमें कितना गिवन है, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख। तो 8 लाख को माइनस कर देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 18 लाख माइनस 8 लाख, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख। इज इट क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर ए। सिंपल था ये तो। आई होप सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन तो आता ही होगा। In which of the following situation Companies Act 2030 allow for issue of shares at discount? ठीक है, issue of share at discount कब allow करती है? Issue to vendors, issue to public, issued at sweat equity, none of above। तो इसका राइट आंसर होता है बच्चे, जब भी कंपनी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट करती है तो वो किसको करती है? इशू एज स्वेट इक्विटी, ठीक है। As per Section 52 of Companies Act 2013, security premium reserve cannot be utilized, cannot लिखा है। जो हमारा security premium reserve होता है उसको हम किस में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, सबसे पहला यही है हमारा कि हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सबके लिए देखो करते ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटल लॉस। अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखो, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज
नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व आपका क्या होगा? परचेज कंसीडरेशन, गुडविल, टोटल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। तो बच्चे ये आपने परचेज कंसीडरेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, तो ये हमारा राइट आंसर क्या आएगा? परचेज कंसीडरेशन। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ 17th देखो, Kalki and Kumud were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. On 1st April 2021, they admitted Kaustubh as a new partner and new ratio was decided as 3:1. Clear? ठीक है यहाँ तक। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,60,000, हमें गुडविल गिवन है। कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, कोई अमाउंट ऑफ गुडविल वो नहीं लेके आया है। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू काल्की एंड कुमुद्स अकाउंट विल बी। तो इस केस में बच्चे आप क्या करोगे? सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है? सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। ठीक है, तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अब मैं आपको बुक में करा रही हूँ 17th क्वेश्चन, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमें कितना गिवन है बच्चे? यहाँ पे 5:3। न्यू रेशियो गिवन है 3:1, ठीक है। तो सबसे पहले हम काल्की का निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 5/8 माइनस 3/6, तो एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 24, दैट इज 6/48, ठीक है। देन ऐसे ही कुमुद का निकाल लेंगे हम, तो कुमुद का कितना आ जाएगा? 3/8 माइनस 2/6, एलसीएम लेंगे 48, 18 माइनस 16, 2/48। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 6/48 इज टू 2/48। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो आपका निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे फर्म की गुडविल गिवन है। देखो फर्म की कितनी है? 3,60,000, ठीक है। तो हम कौस्तुभ का शेयर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा शेयर ऑफ गुडविल? 3,60,000 इंटू, हम उसको कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं भाई? देखो 1/6 शेयर के लिए, तो इंटू 1/6 हम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 60,000। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? अब हम देखते हैं कि भाई हम काल्की और कुमुद को कितना कितना सेक्रीफाइस, मतलब कितना कितना शेयर उन्हें मिल रहा है। तो 60,000 इंटू काल्की 3/4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 45,000। ऐसे ही कुमुद का हम सॉल्व कर लेंगे, 60,000 इंटू 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 15,000, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 45,000 एंड 15,000 यही निकल के आया था, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा डी, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन देखो, सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. If Shriniketan share of profit at the end of the year amounted to 1,50,000, what will be the Sarvesh share of profit? ठीक है, तो हमें सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में श्रीनिकेतन का बोल रखा है प्रॉफिट कितना है? 1,50,000, ठीक है। और हमें यहाँ पे रेशियो भी गिवन है, तो आप कैसे करोगे बच्चे? देखो सिंपल, 1,50,000 इंटू, देखो यहाँ पे हमें इसका शेयर गिवन है 3/10, ठीक है। इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो 10/3 आप कर लो, तो
तो आपको पता चल जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो ये कितना आ गया 5 लाख। ठीक है, अब हम इसके में से किसका निकाल लेंगे, क्वेश्चन में सर्वेश का बोला है, तो 5 लाख इंटू सर्वेश का क्या है भाई रेशियो 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया हमारा 5 5 ज़ा 25, तो 2,50,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो बच्चों आई होप आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।